हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, वहीं भाजपा का प्रचार रथ तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया चुनाव प्रचार के लिए आज एक बार फिर अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां अंबाला शहर के विभिन्न वार्डों और विभिन्न गाँवों में बंतो कटारिया के साथ परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक चुनने की अपील की। देश में इन दिनों तापमान के साथ साथ चुनावी पारा भी चढ़ चुका है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की बात करें तो जहां भाजपा के 10 उम्मीदवार पूरी ताकत चुनावी रण में झोंके हुए हैं, वहीं कांग्रेस अभी टिकटों के वितरण को लेकर भी असमंजस में है। इसी बात को लेकर आज अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट मांगने पहुंचे हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल कांग्रेस प्रति के तंज कसते नजर आए। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला व्यक्ति नहीं है। जिस कांग्रेस की टिकटें किसी समय में ब्लैक हुआ करती थी, उस कांग्रेस का आज डिब्बा बंद हो चुका है। असीम गोयल ने कांग्रेस की नूरा कुश्ती को लेकर कहा कि आज जिसकी टिकट की पैरवी भूपेंद्र हुड्डा करते हैं, उनके विरोध में शैलजा खड़ी हो जाती हैं। जिसे शैलजा टिकट देना चाहती हैं, उसे सुरजेवाला मना कर देते हैं। जिसे सुरजेवाला टिकट देना चाहते हैं, उसके लिए किरण चौधरी मना कर देती हैं। इतना ही नहीं, जिसे टिकट देने के लिए राहुल गांधी कहते हैं, उसे प्रियंका गांधी मना कर देती हैं। जिससे प्रियंका टिकट देना चाहती हैं, उसे सोनिया गांधी मना कर देती हैं। तो जिसे सोनिया गांधी टिकट देना चाहती हैं, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे मना कर देते हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निशाने पर रहे। असीम गोयल ने कहा कि जिस राहुल गांधी से अपनी पार्टी नहीं संभाली गई, वो देश क्या संभालेंगे। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी जब मिली तब इनकी केंद्र सहित कई राज्यों में सरकार थी, लेकिन जहां जहां राहुल बाबा के चरण पड़े, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। मैं तो आपसे यही निवेदन करने के लिए आया। कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही और इनका टिकट कोई लेना नहीं चाह रहा। पहले कांग्रेस एक ब्लॉक टिकट ब्लैक होती थी ना, जैसे सिनेमा घर के बाहर, वैसे कभी कांग्रेस की टिकट की ब्लैक होती थी, लोग कपड़े फाड़ते थे। लेकिन अब कांग्रेस की मूवी डिब्बा बंद हो गई है, इनके सिनेमास भी बंद हो गए हैं, इनके मूवी देखने कोई जाना नहीं चाहता। यानी जो लोकतंत्र की जनता रूपी दर्शक है, इनकी मूवी को, क्योंकि इनके पास ना नेता, ना नीति, ना नियत, कांग्रेस को डब्बा बंद फिल्म की तरह कर दिया। और आज कोई इनका टिकट लेने को तैयार नहीं। जिसको हुड्डा जी देना चाहते हैं, उसको शैलजा जी मना कर देती हैं। जिसको शैलजा जी टिकट देना चाहती है, उसको किरण चौधरी जी मना कर देते हैं। जिसको किरण चौधरी जी देना चाहते हैं, उसको सुरजेवाला साहब मना कर देते हैं। और ऊपर जिसको राहुल गांधी टिकट देना चाहता है, प्रियंका गांधी मना कर देती है। और जिसको प्रियंका गांधी देना चाहते हैं, उसको सोनिया गांधी मना कर देती है। और जिसको सोनिया गांधी जी टिकट देना चाहते हैं, खड़गे साहब कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं भैया, मेरी भी सुन लो, उसको वो मना कर देते हैं। कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति रस्साकसी चल रही है। पहली बात तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, जो टिकट लेने को तैयार होता है, ऐसा सांप सीढ़ी का खेल आज तक वो उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। आप कल्पना कीजिए, राहुल बाबा, जो मैं बाबा इसलिए कह रहा हूं, बाबा दो तरह के होते हैं। काफी ज्ञान आ जाता है, उसको कहते हैं भैया दुनिया से विरक्त हो गया, ज्ञान आ गया, बाबा बन गए, ये ज्ञान देने वाली श्रेणी में आ गए। और एक बाबा हम कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसको बाबा ही कह देते हैं ना, उसको वो भी मस्त होता है, उसको भी किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त हैं, कांग्रेस चाहे भाड़ में। जिस आदमी को पड़ी पढ़ाई पार्टी मिली, केंद्र के अंदर सरकार थी, कितने राज्यों में सरकार थी, आज जहां जहां चरण पड़े राहुल बाबा के, तहां तहां बंटाधार। केंद्र से तो चली गई, राज्यों में भी गिनती के, बाकी सारा सुपड़ा साफ कर दिया। भैया देखो, मैं तो एक निवेदन करता हूं, जो आदमी अपनी पार्टी, जो पूर्वजों ने पार्टी बनाई, उसको नहीं संभाल पाया, तो देश को क्या संभाल पाएगा। फैसले आपने। और इतनी एरोगेंस, चुनी हुई सरकार, प्रधानमंत्री बने आदरणीय मनमोहन सिंह जी, यूपीए के नाते, उनके बिल को सामने आपने सबने देखा होगा, नजारा देश ने देखा कि नहीं जी। जिसके ध्यान हो कि कागज फाड़ के फेंक के आगे मारने का काम किया प्रधानमंत्री जी का, आगे मैं नहीं मानता। आप देखिए, वैसे आदमी को देश की बागडोर देना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये सब राजनीति कर रहे हैं, जो आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आएंगे। मोदी जी और हम वोट मांगने आपके बीच में आ रहे हैं,
देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को और भारत माता का जो गौरव वो पूरे दुनिया के अंदर जाए, इसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आने वाली 25 मई को आपका आशीर्वाद बंतो कटारिया जी को भी मिले, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिले, और नरेंद्र मोदी जी को आपका आशीर्वाद आदरणीय बंतो कटारिया जी को वोट डालने के मार्फत मिले, क्योंकि आप इनको अपना आशीर्वाद देके भेजेंगे। एक जो माला बनेगी पूरी मोदी जी की जीत की, उसके अंदर एक फूल कमल का हमारे अम्बाड़ा लोकसभा से भी जाए, और हमारा यही आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को होगा। इतनी विनती करते हुए आने वाली 25 मई को कमल के आगे का बटन दबाएं, आदरणीय बंतो कटारिया जी को अपना आशीर्वाद दें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें। आप सब सुबह से काफी राहुल जी व जानू जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मोहनलाल जी कहाँ गए? मोहनलाल जी आओ ना। आगे आगे बेटे, आगे आगे। मोहनलाल जी आप पीछे हो रहे हैं। मोहनलाल जी के लिए आओ बेटा, इधर आगे। इधर आ जाओ बेटा। आपका स्वागत है सभी का। धन्यवाद।